स्टोर मैनेजमेंट टूल्स। आप अपने ब्रांड के लिए कई स्टोर बना सकते हैं और उन्हें बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आपको बस अपने डैशबोर्ड से सेटिंग्स पेज पर जाना है और मैनेज स्टोर्स पर टैप करना है। बदलाव करने के विकल्प के साथ आपके सभी स्टोर की सूची दिखाई देती है। अगर किसी स्टोर की पुष्टि की गई है तो आप इसकी सारी जानकारी की जांच करने के लिए व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं, जिसमें एडिट आइकन पर क्लिक करके बदलाव भी किया जा सकता है। एक ऐसे स्टोर के लिए जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, आपको केवल वेरीफाई स्टोर पर क्लिक करना है और एक मौजूदा GSTIN नंबर चुनना है या एक नया GSTIN जोड़कर बैंक अकाउंट विवरण देना है। आप दोबारा से मौजूदा सत्यापित अकाउंट के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुन सकते हैं या एक नया जोड़ सकते हैं, और जब आप नेक्स्ट बटन दबाते हैं तो आपका स्टोर सत्यापित हो जाता है। आप हमेशा ऐड अ न्यू स्टोर बटन पर क्लिक करके एक नया स्टोर जोड़ सकते हैं। अगर आपके स्टोर पर आपके लिए काम करने वाले कई लोग हैं, तो आप कई उपयोगकर्ताओं को जोड़ और मैनेज भी कर सकते हैं, जो उन्हें केवल उनकी दी गई भूमिकाओं के अनुसार कुछ खास चीजों का एक्सेस देता है। सेटिंग्स पेज में मैनेज एम्प्लॉय सेक्शन पर जाएं, जो आपको वर्तमान कर्मचारियों की सूची देता है। आपको बस ऐड बटन पर क्लिक करना है। अगर भूमिका एक स्टोर कर्मचारी की है, तो आपको स्टोर फील्ड पर क्लिक करके और आपके द्वारा पहले जोड़े गए स्टोर की सूची में से किसी एक को चुनकर उन्हें किसी विशेष स्टोर को असाइन करना होगा। आप अपने सभी ग्राहक संबंधों को मैनेज कर सकते हैं और उनके साथ व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे बातचीत करके जुड़ सकते हैं। डैशबोर्ड पर व्हाट्सएप शेयर बटन पर क्लिक करने से आप अपने ब्रांड लिंक को अपने सभी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ साझा कर सकते हैं। आप ऐप से ही किसी खास ग्राहक से भी जुड़ सकते हैं। बटन मेन्यू पर स्टोर आइकन पर क्लिक करें, कस्टमर्स पर जाएं और वो ग्राहक चुनें जिससे आप जुड़ना चाहते हैं। कस्टमर डिटेल्स पेज आपको क्लिक करने पर एक व्हाट्सएप आइकन देता है, जो आपको सीधे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है। आप अपने प्रोडक्ट के प्रदर्शन का विश्लेषण भी कर सकते हैं, जिससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि किस प्रकार का प्रोडक्ट किस ग्राहक के लिए सबसे अच्छा है। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे करें। जब आप ऐप में लॉगिन कर लेते हैं, तो बटन मेन्यू पर स्टोर आइकन पर जाएं और प्रोडक्ट्स पर जाएं। चेक व्यूज पर टैप करने से आपको उन सभी ग्राहकों की सूची मिलती है जिन्होंने उस प्रोडक्ट को देखा है, और अगर कोई ग्राहक वर्तमान में प्रोडक्ट्स देख रहा है, तो आपको ग्राहक के नाम के सामने एक ऑनलाइन टैग दिखाई देगा। चेक विश लिस्ट पर टैप करने से आपको उन ग्राहकों की सूची दिखाई देती है जिन्होंने इस प्रोडक्ट को विश लिस्ट में रखा हुआ है। ऐप आपको अपने ग्राहकों का गहराई से विश्लेषण करने में मदद करता है, जैसे कि वह क्या खोज रहे हैं, उनकी पसंद और नापसंद आदि। यह डेटा आपको इन संभावित ग्राहकों को वास्तविक ग्राहकों में बदलने में मदद कर सकता है, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि किसको क्या ऑफर करना है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस डेटा को कैसे ट्रैक किया जाता है। ऐप को खोलें, बॉटम मेन्यू पर स्टोर आइकन पर जाएं और कस्टमर्स पर जाएं। आपको डेटाबेस में अपने सभी ग्राहकों की एक सूची मिलती है। उस ग्राहक पर टैप करें जिसका आप विश्लेषण करना चाहते हैं। ग्राहक विवरण पेज में वो सभी जानकारियां होती हैं जिसकी आपको अपने ग्राहक के बारे में जरूरत हो सकती है। आप उन प्रोडक्ट्स की जांच कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने विश लिस्ट किया है, और सभी प्रोडक्ट विवरण भी देख सकते हैं। वो सभी प्रोडक्ट्स जो उसने देखे हैं, अगर उसने किसी सेविंग प्लान्स के लिए नामांकन किया है, योजना के लिए किए भुगतानों के लेन देन का विवरण, ग्राहक द्वारा किया कोई भी ऑनलाइन पेमेंट्स और उसके सभी विवरण।
आप अपने हिसाब से मेटल प्राइस को नियमित रूप से अपडेट कर सकते हैं। माय मेटल प्राइस के दाईं ओर एडिट प्राइस पर टैप करें। मेटल प्राइस में बदलाव करना आपकी सूची में आपके प्रोडक्ट की कीमत को अपडेट करता है और सेविंग प्लान्स में नामांकित आपके ग्राहकों के निवेश पर भी असर करता है। आप तीनों मेटल प्राइसेस में बदलाव कर सकते हैं और उनके वेरिएंट की कीमत उसी के अनुसार अपडेट हो जाती है। आप मेटल के किसी खास वेरिएंट में प्रीमियम राशि भी जोड़ सकते हैं। परिवर्तनों को अपडेट करने के लिए सेव पर क्लिक करें। ऑनलाइन पेमेंट्स के तहत आपको पेमेंट लिंक के माध्यम से मिली कुल राशि के साथ ही उन लिंक की संख्या का एक सुनिश्चित व्यू मिलता है जहां आपका भुगतान आना बाकी है। पेमेंट्स कंप्लीटेड पर टैप करने से आपको किसी विशेष स्टोर के लिए ऑनलाइन पेमेंट्स का ओवरव्यू मिलता है। यह पेज आपको पेमेंट लिंक के माध्यम से मिली राशि और सेविंग्स प्लान की राशि और अब तक इकट्ठा की गई कुल राशि का विश्लेषण देता है। और फिर हमारे पास ट्रांजैक्शन लिस्ट है, जिसे ग्राहक के नाम और राशि के साथ ही खास टैग द्वारा भी अलग सा बनाया गया है। सूची के किसी आइटम पर क्लिक करने से आपको लेन देन का विस्तृत व्यू मिलता है। पेंडिंग पेमेंट्स पर टैप करने से आपको पेमेंट लिंक की एक सूची मिलती है, जिसे आपने जनरेट करके अपने ग्राहकों के साथ साझा किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है। ये लिंक 30 दिनों में समाप्त हो जाती है। स्टोर फ्रंट के अंदर स्टोर विजिटर्स पर क्लिक करने से आपको एक कस्टमर एक्टिविटी लिस्ट मिलती है, जो आपको केवल उन ग्राहकों को दिखाती है जिन्होंने आपके स्टोर फ्रंट पर अपने फोन नंबर सत्यापित किए हैं। सेविंग प्लान्स के तहत ओवरड्यू सब्सक्रिप्शन आपको उन ग्राहकों की सूची देता है जो भुगतान की नियत तारीख से चूक गए हैं और सिस्टम ने उनकी सब्सक्रिप्शन को खुद ही रोक दिया है। कस्टमर्स पर क्लिक करने से आपको उनके सब्सक्रिप्शन और उनके पासबुक विवरण का एक विस्तृत पेज मिलता है। कैंसलेशन रिक्वेस्ट्स आपको उन ग्राहकों की सूची देता है जिन्होंने रद्द करने का अनुरोध किया है। आप कोई जरूरी कार्यवाही कर सकते हैं और उन्हें रिफंड कर सकते हैं। रिडेम्पशन रिक्वेस्ट्स के तहत आप उन ग्राहकों की सूची देखते हैं जो सब्सक्रिप्शन की मैच्योरिटी तक पहुंच चुके हैं और अब रिडीम करने के लिए अनुरोध कर चुके हैं। कस्टमर्स पर दोबारा क्लिक करने से आपको योजना का विस्तृत व्यू मिलता है। आप इन सभी चीजों को स्टोर मेन्यू आइकन ऑप्शंस में जाकर बना और मैनेज कर सकते हैं।